आज सोशल मीडिया पर एक नाम खूब तैर रहा है। ये नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में एक समूह कहता है कि वो भारत के एक बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, एक ऐसे समाज सेवी थे जिन्होंने भारत के समाज की दशा और दिशा बदल दी। वहीं दूसरी तरफ एक समूह है जो ये दावा करता है कि राजा राम मोहन राय और कुछ नहीं बल्कि भारत में खड़े किए गए ईसाई मिशनरियों के एक एजेंट थे। एक ऐसा एजेंट जिसने भारत की संस्कृति और सभ्यता को कमजोर करने का काम किया, अंग्रेजों को काम करने के लिए मोरल ग्राउंड दिया और उसने भारत को हर बीते दिन के साथ कमजोर किया। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयो। इस वीडियो के बहाने आज राजा राम मोहन राय के जीवन पर एक नजर डालेंगे। हम आपको कुछ फैक्ट्स बताएंगे, उसके बाद तय आप कीजिए कि राजा राम मोहन राय कौन थे। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उनका जो इतिहास मिलता है, जहां से उठने शुरू होते हैं, ये घटना 1795 के आसपास है, जब राजा राममोहन राय भारत में आए हुए विलियम कैरी नाम के एक क्रिश्चियन मिशनरी से मिलते हैं। विलियम कैरी कौन था ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। विलियम कैरी इंग्लैंड का एक क्रिश्चियन मिशनरी था जो भारत में आया था। 1792 में भारत आने से पहले विलियम कैरी ने एक पेपर पब्लिश किया था। इस पेपर का टाइटल था एन इंक्वायरी ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ क्रिश्चियंस टू यूज मीन्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीथन्स, यानी कि क्रिश्चियंस की क्या जिम्मेदारी मिलती है, जो हीदन लोग हैं। हीदन को हिंदी में कैसे परिभाषित किया जाए, जो गंवार लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित असंस्कृत लोग हैं, इनको कन्वर्ट करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरियां किन तरह की चीजों का उपयोग कर सकती हैं, ये रिसर्च का टॉपिक था विलियम कैरी के। उसके बाद 1793 में विलियम कैरी भारत आता है। भारत आने के पीछे उसका मेन उद्देश्य था कि बाइबल का ट्रांसलेशन किया जाए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग भाषाओं में, ताकि भारत में ईसाईयत का प्रचार प्रसार किया जा सके। 1793 में आने के बाद विलियम कैरी ढूंढना शुरू करता है कोई एक ऐसा व्यक्ति मिले जो उसे संस्कृत सिखाए। इस दौरान वो एक ब्राह्मण से मिलता है, एक शिक्षित शास्त्री से मिलता है संस्कृत सीखने के लिए, और उसके माध्यम से 1795 में राजा राममोहन राय से परिचय होता है विलियम कैरी का। उस समय राजा राममोहन राय अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे थे, तो विलियम कैरी उनको अंग्रेजी सिखाता था, वो संस्कृत सिखाते थे। विलियम कैरी वो एक दूसरा ब्राह्मण और राजा राममोहन राय, यहाँ से इन तीनों की जोड़ी चल पड़ती है और ये काम करते हैं। 1997 में राजा राममोहन राय किताब पब्लिश करते हैं, तीनों मिलकर किताब पब्लिश करते हैं। इस किताब का नाम है महानिर्वाणा तंत्र। नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये महानिर्वाणा तंत्र और कुछ नहीं था बल्कि बाइबल का एक सस्ता सोस्ता अनुवाद था, जिसमें जो बाइबल की शिक्षाएं हैं वो महानिर्वाणा तंत्र में दी गई थी। इस किताब के माध्यम से बताया गया था कि मूर्ति पूजा क्यों पाप है, हिंदू समाज किस तरीके से पिछड़ा हुआ है, आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद इसी साल 1797 में राजा राममोहन राय बाइबल का ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद राजा राममोहन राय और विलियम कैरी दोनों 1799 में एक ईसाई मिशनरी है जोशुआ मार्शाम करके, उससे जुड़ जाते हैं और उसके साथ मिलके काम करना शुरू कर देते हैं। 1804 में राजा राममोहन राय एक और किताब पब्लिश करते हैं। इस किताब का नाम है तोहफत उल मुवाहिद्दीन। तोहफत उल मुवाहिद्दीन रफ हिंदी ट्रांसलेशन मान के चलिए तो जो मोनोएथिस्ट लोग हैं, जो एकेश्वरवादी लोग हैं, उनके लिए एक वरदान, ये इस किताब का टाइटल है। इसमें राजा राममोहन राय किताब की शुरुआत ही करते हैं हिंदू परंपराओं के ऊपर हमला करने से। वो बताते हैं कि किस तरह हिंदू पिछड़े हुए हैं, मूर्ति पूजा क्यों खराब है, समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, और कैसे एक संभावना है एकेश्वरवादियों के लिए कि वो भारत में आके इनको शिक्षित बनाएं, इनको सभ्य बनाएं, इनको चीजें सिखाएं। और उसके बाद ये किताब खूब चर्चाओं में आती है। 1804 के बाद लंबे समय तक राजा राममोहन राय अंग्रेजों के पास मुंशी के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनके लिए किताबें लिख रहे होते हैं, उनके लिए पेपर्स लिख रहे होते हैं। ये जो किताब लिखी गई थी तोहफतुल मुवाहिद्दीन, ये पर्शियन में लिखी गई थी पूरी की पूरी किताब, क्योंकि उसमें इंटेलेक्चुअल डिबेट्स जो थे वो पर्शियन में थे। अब जो मेन चर्चाएं आती हैं राजा राममोहन राय की, वो आती है सती प्रथा हटाने के लिए।
कि राजा राममोहन राय ने सती प्रथा से भारत की नारियों को मुक्त करवाया। आइए एक बार देखते हैं कि सती प्रथा थी क्या। सती प्रथा में कहते ये थे कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है, उसके बाद उस महिला को भी चिता में बैठ के उसके साथ जलना पड़ता है। राजा राममोहन राय ने खूब बड़ा अभियान चलाया कि भारत में ये जो कुप्रथा है खूब फैली हुई थी, यहाँ के महिलाओं को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया जाता था। आंकड़ों की तरफ मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे है। आपको अपने परिवार का इतिहास पता होगा, पापा होंगे, दादाजी होंगे, 6-7 पीढ़ियों तक का इतिहास तुम्हें पता ही होता है। क्या आपके परिवार में कभी किसी महिला का सती हुआ है? कभी कोई महिला सती हुई? इसका जवाब आपने सोच लिया होगा। अब ये सवाल एक बार अपने आसपास के लोगों से भी पूछ के देखिए। मैंने खूब लोगों से पूछा और मुझे हर किसी से इसका जवाब ना में मिला। और ये बात सिर्फ याददाश्त की नहीं है, अंग्रेजों के जो आंकड़े हैं वो भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। 1815 से लेकर 1828 तक सती प्रथा के जितने मामले सामने आ रहे थे, इनमें से 63% मामले सिर्फ पश्चिम बंगाल से आए थे, देश भर से नहीं आ रहे थे। 1824 की बात करें, 1824 में अंग्रेजों ने गिनती की थी, तो उस साल 2,50,000 पुरुषों की मृत्यु पर मात्र 600 महिलाएं सती हुई। वाराणसी में 125 मामले आए थे सती के 9 सालों में सिर्फ 125 महिलाएं सती हुई। सती प्रथा को बैन करना एक तरीके से कहते हैं कि विलियम कैरी का षड्यंत्र था, क्योंकि कोई कारण चाहिए था ये दिखाने के लिए कि किस तरह हिंदू बर्बर हैं, समाज नहीं है, संस्कृति नहीं है। अब लेटेस्ट एग्जांपल ले लीजिए, हम मध्य प्रदेश में है, अहिल्याबाई होलकर। जब उनके पति की मृत्यु हुई उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो सती हो जाएं, लेकिन उनके ससुर जी ने उनको बिठा के समझाया कि तुम्हें सती नहीं होना है, तुम्हें संस्कृति को आगे लेके जाना है, राज्य को आगे लेके जाना है। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर रानी बनती हैं और इंदौर को इंदौर के रूप में विकसित करती हैं। तो अगर सती प्रथा मैंडेटरी होती तो अहिल्याबाई होलकर राज कैसे कर रही होती? ये यहाँ पे लॉजिकल लगता है। 1829 में अंग्रेजों ने सती प्रथा को बैन किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सती प्रथा को लीगल रूप देने वाले, सती प्रथा को अलाउ करने वाले भी अंग्रेज ही थे। 1813 में उन्होंने सती प्रथा को लीगलाइज किया था और जाके 1829 में खुद बैन कर दिया। राजा राममोहन राय ने बड़े स्तर पर यह वकालत की। उन्होंने भारत की गलियों में जाकर लोगों के दिमाग में, इंटेलेक्चुअल्स के दिमाग में ये डाला कि संस्कृत पिछड़ी हुई भाषा है, हिंदुत्व पिछड़ा हुआ धर्म है, बहुत सारी बुराइयां हैं। निश्चित तौर पर हम पे बुराइयां थी, लेकिन उन्होंने इस बुराइयों का प्रचार करके क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने इंग्लिश स्कूलों को खोलने के लिए जमीन तैयार की। महात्मा गांधी चिट्ठी लिखते हैं राजा राममोहन राय को, और उसमें राजा राममोहन राय से कहते हैं कि तुम ये जो अंग्रेजी स्कूल खुलवा रहे हो पूरे देश में, ये करके तुम भारत की संस्कृति का नुकसान पहुंचा रहे हो, भारत की सभ्यता का नुकसान पहुंचा रहे हो। उसके बाद साल 1833 में राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु होती है, भारत में नहीं होती, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में उनकी मौत होती है, और उसके बाद उनकी समाधि भी वहीं पे बनाई जाती है। उनका अंतिम संस्कार नहीं होता। राजा राममोहन राय की अंतिम क्रिया जो है वो ईसाई तौर तरीकों से होती है। उसके बाद उनकी समाधि के ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है, जिस पत्थर की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्यान से पढ़िए इस पर क्या लिखा है, और उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि राजा राममोहन राय कौन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसके साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।